नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक इशू है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू ऐसे ही उभर के आया है हम लोग के एम्प्लॉयज़ के बीच में, और इशू का नाम है गर्ल्स फील अनसेफ अराउंड बॉयज़। गर्ल्स फील अनसेफ अराउंड बॉयज़। लेकिन इसमें दोनों चीज़ें हैं। हिंदी में बोलें तो लड़कियां लड़कों के बीच में अनसेफ फील करती हैं, लेकिन ये केवल लड़कियां ही अनसेफ फील करती हैं ऐसा नहीं है। लड़के भी अनसेफ फील करते हैं लड़कों के बीच में। लोग एक दूसरे के बीच में अनसेफ फील करते हैं, ख़ास तौर से जब उनको हिंट मिलते हैं ऐसे जो डरावने हैं। हुआ ये कि हमारे यहाँ एक बच्ची काम करती है और उसका एक कोई फ्रेंड है, उस बच्ची की छोटी बहन है, तो जिससे वो अनसेफ फील कर रही है, उसने एक ऐसा कमेंट पास किया जो बड़ा ही गंदा सा है। उसने कहा कि अरे उसको बोलने में मुझे अजीब लग रहा है, सेक्सुअल कोनोटेशन है उसमें कि तुम इस बड़ी लड़की के साथ क्यों अपना अफेयर करना चाहते हो, उस छोटी लड़की के साथ करो, वो भी ज़्यादा अच्छी होगी। ऐसा कुछ बड़ा गंदा सा कनोटेशन है। ये बच्ची उसको बोला नहीं गया था, इसने उस लड़की को नहीं कहा था, उसकी बहन के बारे में किसी और को कहा था। तो जिसको कहा था उसने जाकर के इस बच्ची को बताया, और उसके बाद से ये बोलती है सर हम तो एकदम इज़्ज़त कम हो गई इनकी, जिन्होंने बोला था हमारी नज़रों में। तो मैंने उसको कहा देखो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है। इसमें आप सबके लिए भी लेसन है। मान लीजिए आप लोगों को किसी को भी इस टाइप की कोई बात पता चलती है तो क्या करना चाहिए, ये आपको लेसन पता चलेगा। मेरी ज़िंदगी का एक रूल है, मैंने देखा है, जितना मैं ओपनली शेयर करता हूँ लोगों से उतना ही चीज़ें सुलझती जाती हैं। मैंने उसको कहा कि अगर तुम्हें इनकी बात ख़राब लगी, हालांकि तुमसे इन्होंने नहीं कहा, तुमने केवल सुनी सुनाई बातों को सुना है, लेकिन तुमने जाकर के इनको खड़े होकर बोला होता कि भैया आप ऐसी बातें मेरी बहन के बारे में बोल रहे हैं, ये तो गंदी है। तो हो सकता है आपने बोला हो सकता है ना बोला हो, लेकिन अगर आपने ऐसा सोचा भी है तो ये गंदी चीज़ है। तो उस आदमी को एक तरह का ब्रेक लग जाता। जैसे गाड़ी चलाते समय अगर गाड़ी आपकी ऑफ रोड गिर रही है या स्पीड में जा रही है तो आप ब्रेक लगाते हैं, ऐसे ही एक आदमी जब कुछ सोचता है तो बोलता है, बोलने के लिए मौके खोजता है। तो उस आदमी को मौका मिल गया अपनी गंदी इंटेंशन को जाहिर करने का। और अगर इस बच्ची ने ओपनली किसी से बोल दिया होता, ये ऑलमोस्ट 15-20 दिन पहले की बात है, अगर बोल दिया होता ओपनली तो उस आदमी को एक हल्का सा ब्रेक लग ही गया होता। इसलिए जब भी आपको कुछ पता चले कोई इशू निकल के आ रहा है, और वो इशू सेक्सुअल इशू है या फाइनेंशियल इशू है, कोई टाइप का इशू है, उसको कृष्ण कहा करते थे धर्म। जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ सुनने में आती है जो अधर्म है तो आप ओपनली शेयर करिए, उस आदमी से बात करिए, उसी से चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ये मत सोचिए कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। इस बच्ची ने इसलिए शेयर नहीं किया मुझसे काफ़ी दिन से क्योंकि उसको लगा कि वो जो लड़का है वो उनके सीनियर है, उसका तो ताना मारेगा, डांटेगा। लेकिन हर एक आदमी के पास में एक इंडिविजुअल IES सेंटर होता है। हर आदमी का अपना IES सेंटर होता है। मेरे पास भी है, आपके पास भी है, सबके पास है। और वो आदमी नहीं है खराब, इसको समझिए। नहीं तो उस आदमी से आप डरेंगे। क्या गलती है? उसके ब्रेन में जो 3 गुण हैं, कौन कौन से गुण हैं अनुज? कौन कौन से 3 गुण हैं श्रवण? IES, M को हम लोग कम बोलते हैं, और इसको संस्कृत में कौन कौन से गुण बोले जाते हैं? हाँ, सत्व रजस तमस। सत्व है जहाँ पर चीज़ें एकदम सही सही समझ में आता है,
रजस वो है जहाँ पर चीज़ें इमोशन के हिसाब से समझ में आता है, और तमस वो है जहाँ पर चीज़ें कुछ समझ में नहीं आता बट मज़ा आता है, चाहे कितना भी गलत हो। तो जब इन्होंने किसी लड़की के बारे में कोई गंदा कमेंट किया तो वो तमस से निकला और रजस से निकला। उनका सत्व, उनकी बुद्धि ने ये देखा नहीं और ये भी नहीं देख पाया कि सामने किससे मैं बोल रहा हूँ वो जाकर के मेरे बारे में बोलेगा भी। ये अक्सर होता है शराबियों के साथ, वो कहीं पर कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए लोग अगर किसी से सच बुलवाना चाहते हैं तो उसको शराब पिलाने की कोशिश करते हैं, नशा कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग वैसे ही नशे में हैं। उनके नशे को ठीक करने के लिए उनको बार बार आपको सत्व पे लाना पड़ेगा। जैसे आज मेरी गरिमा के साथ थोड़ी बहुत बहस हुई, उसमें मुझे एक बात पर नाराज़गी हुई। मैंने एक लड़के का नंबर दिया था गरिमा से कि तुम उससे बात कर लेना, तो गरिमा ने उससे बात ना करके अपने किसी फ्रेंड से बोल दिया कि तुम उसको बोल दो कि मैं बात नहीं करना चाहती। इस बात से मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप में से कोई भी इंसान मुझे कोई नंबर देता है और बोलता है कि सर ये एक ज़रूरी कॉल है, आप इनसे बात कर लीजिएगा, तो मैं आपको बोल दूंगा वापस कि नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बात नहीं करूंगा, आपसे बोल दूंगा, बजाय मैं उस आदमी को फ़ोन करके बोलूं कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। तो हर एक सिचुएशन में ना एक चीज़ होती है सही, एक चीज़ होती है कम सही, गलत नहीं, कम सही। इसको प्लीज़ समझिए, क्योंकि ये इशू केवल एक सेक्सुअल कमेंट का नहीं है, ये वो भगवत गीता की पूरी गीता चल रही है यहाँ पे। जब भी आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हैं, आप कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं, उसमें या तो आप दलदल में धंस रहे हैं या आप निकल रहे हैं। उस घटना के बाद जब मैंने उस बच्चे को बताया कि भाई तुमने ऐसा कमेंट किया था, तो आया मेरे पास बैठा, और यूजुअली क्या होता है, जैसे ही हम किसी इशू में फंसते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा सॉरी सेंटर क्या करता है, हाँ शीश कह रहे हैं, सोचता है, वैभव बोल रहे हैं, हाँ गुस्सा आता है, हाँ सॉरी बोलता है और खोजता है किसके ऊपर ब्लेम डाल दूँ। वो उसको लगता है कि अगर किसी और के ऊपर ब्लेम चला गया तो मैं माफ़ हो जाऊंगा, मुझे छोड़ दिया जाएगा। और एक आदमी जो सेंसिटिव है, समझदार है, जिसको ध्यान करना है, जिसको माइंड को प्योर करना है, वो पूछता है इसमें मेरे से हुआ क्या, क्या किया मैंने। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे होती हैं। वो चीज़ें मैंने उस बच्चे को ही फ़ोन करके बात की और फिर बाद में आया तो मैंने कहा, उसने मुझसे कहा सर बताइए, हमने तो ये कहा भी नहीं था और हमारी इमेज ख़राब हो जाएगी ऐसे। उसने कहा देखिए इनसे पूछिए क्या किसी भी सेंटर की किसी भी लड़की के साथ मैंने कोई बदतमीज़ी की। मैंने कहा बिल्कुल नहीं की। तो इमेज ख़राब जब हो जाएगी तो इमेज को ठीक कैसे करोगे, या जब इमेज ख़राब होती है तो उसको तुरंत ठीक करने का तरीका क्या है। मैंने उसको एग्जाम्पल दिया कि एक बार, बहुत पुरानी कहानी है, सच्ची घटना है, अमिताभ बच्चन का नाम आया था राजीव गांधी के साथ स्कैम में। जैसे आजकल स्कैम नहीं तो बड़े बड़े बैंकों के स्कैम होते हैं, हज़ारों करोड़ घोटा, ऐसे घोटाला चल रहा था, उसमें उनका भी नाम आ गया और अपना मुंह दबा करके हट गए, वहाँ से चुप होकर के हट गए। क्योंकि कुछ भी बोलते कि हमने नहीं किया, उन्होंने किया, तो उससे क्या होता, मीडिया में आते, चुप हो गए। मैंने उसको ये कहा बेटा अगर इसमें कोई इशू था ही नहीं तो तुझे एकदम साइलेंट हो जाना चाहिए। जब गलती समझ में आती है अपनी, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है, क्या गलती ही समझ में नहीं आती। क्योंकि गलती ऐसा होता है जैसे एक बड़ा मुश्किल शतरंज का खेल, सामने वाले ने चाल चल दिया, पता नहीं क्या करेगा 10 कदम बाद, मुझे क्या खेलना चाहिए। या बड़ा मुश्किल मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम, सर तो बोल रहे हैं तुम्हारा आंसर गलत है, लेकिन हमने गलती की कहाँ। इसीलिए जब आप पूछते हो ना सर हमको लगा था कि यहाँ पर आएंगे और हमको मेडिटेशन सिखाया जाएगा, यही मेडिटेशन है कि आप अपने दिन भर में देख सकें कौन सी चीज़ें मेरी कॉन्शियसली हो रही हैं और कौन सी चीज़ें अनकॉन्शियसली, मतलब अवचेतन में चल रही हैं। क्योंकि 90% गलतियाँ अवचेतन में चलती हैं और जब वो चेतन में आती हैं
तो हमको लगता है इसमें क्या हुआ, क्या कर दिया मैंने। हमारे आसपास अगर कोई हमसे डरता है तो हमने क्या कर दिया भाई, हमने तो कभी बोला नहीं डरो। तो लोग हमसे डरते हैं इसलिए क्योंकि हमारा अपने ही ब्रेन पर कंट्रोल नहीं है, कब्जा नहीं है। हमारा ब्रेन है जंगली, वाइल्ड, वो सोचने में वाइल्ड है, वो एक्सप्रेशन में वाइल्ड है, और फिर एक्शन में भी वाइल्ड है। ये मत सोचिएगा कि अगर कोई आदमी रो रहा है दुबक दुबक के तो वाइल्ड नहीं है। हर वो इंसान जिसके पास IES है, जो गलतियों को समझना नहीं चाहता। अभी हमने पढ़ा था पिछले थिंक स्ट्रेट सीरीज में, फर्स्ट रूल ऑफ हैप्पीनेस क्या है? लो एक्सपेक्टेशन। और अगर आपको किसी से गुस्सा आ रहा है या दुख हो रहा है, आप दुखी हैं, इसका मतलब क्या हुआ होगा? आपने कुछ एक्सपेक्टेशन किया होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ न कुछ तो एक्सपेक्टेशन किया होगा। तो वो कौन बताएगा आपको? आपकी इमेज खराब हुई तो आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि मेरी ये इमेज होनी चाहिए पब्लिक में, तो अगर उसको धब्बा लगा तो कौन बताएगा आपको? ऐसा आदमी तो और ज़्यादा पूछेगा, अरे यार कैसे मेरे मुंह से निकल गया। बहुत ताज्जुब की बात है। मेरे मन में यही चल रहा था जब मैंने उस अपने पड़ोसी को चिल्लाया था, तो रात को मेरे मन में चला था, यार मेरे मुंह से इतना जोरों से आवाज़ निकली। एक आदमी जो एनलाइटेंड होना चाहता है, जो स्पिरिचुअल है, या ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहता है, उसकी 24 घंटे का काम यही है कि मेरा माइंड कैसा है, क्या वो प्रेडिक्टेबल है, क्या वो वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा मैं चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी हो जहाँ पर माइंड अनकॉन्शियसली बिहेव कर रहा है और हमको लगे कि हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा क्या करें? आपका ये सवाल है, अगर हमारा माइंड अनकॉन्शियसली बिहेव कर रहा है और हमको लग रहा है कि हम कॉन्शियसली बिहेव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करें? यही तो 90% की कंडीशन है। आम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे दिमाग में 2 टाइप के मन होते हैं, कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। दूसरा आदमी जब हमारे काम को खराब बोलता है, गलत बोलता है, तो हो सकता है वो आदमी हमको फंसा रहा है, लेकिन एक पार्ट ये भी है कि उसमें कुछ सच्चाई है। इसलिए ये मान के चलो जो दूसरे बोल रहे हैं उसमें हमारा अनकॉन्शियस है। आप मान लीजिए मेरे पास आते हैं, या गरिमा मेरे पास आती हैं, वैभव मेरे पास आते हैं, बोलते हैं बड़े पापा मुझे आपसे डर लग रहा है। और मुझे लगेगा कि मैंने ऐसा कौन सी हरकत की कि तुम्हें डर लग रहा है। लेकिन आप बोलेंगे डर लग रहा है, तो मुझे सोचना चाहिए मेरी कौन सी हरकत है जिससे डर लग रहा है। मेरी ऊंची आवाज़ है, क्योंकि मुझे याद है जब बड़ी मम्मी वहाँ रहती थी, इलाहाबाद में रहती थी, तो बहुत बार पापा मम्मी उनको बुलाते थे डांटने के लिए या समझाने के लिए। आप लोगों के साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ है। खड़े हैं, रिब्बी खड़ी हैं, पापा मम्मी बैठे हैं, उनको समझा रहे हैं। आधा घंटा हो गया। मुझे बाद में रिब्बी आके बताती थी आधे घंटे से खड़ी हूँ, लेकिन उन लोगों को ये नहीं लग रहा था कि मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। और बड़े आराम से बात करेंगे, बताओ तुमको ये करना चाहिए, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो किया। तो डर क्यों लग रहा है? क्योंकि उनको ये भी नहीं लग रहा है कि मुझे बैठने के लिए भी कह सकते थे। तो जो दूसरे लोग फीडबैक देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। AI ऐसे ही काम करता है। अगर कोई चीज़ जो मुझे गलत लग रही है और आपको गलत नहीं लग रही है, तो वो आपके अनकॉन्शियस का काम मैं कर रहा हूं। अगर आपका दोस्त बोलता है कि यार तू क्यों चिंता कर रहा है, इस बात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन आप सीरियसली ले रहे हैं, इसका मतलब आपका अनकॉन्शियस कोई और भी है। यही बड़ा हेल्प है लोगों का हमारे लिए, कि एक कृष्ण अर्जुन के लिए उसका अनकॉन्शियस बन सकते हैं, अनकॉन्शियसली बोल सकते हैं कि भाई देखो ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो। ये तो बहुत विरले होते हैं बुद्ध जैसे लोग, जो बैठते हैं अपने अंदर में, एक भी शब्द निकल के आता है तो उस शब्द के आसपास देखते रहते हैं कि अच्छा ये कहाँ से निकला, क्या चाहता हूँ मैं, मेरी डिज़ायर क्या है। मैं आज गरिमा को लेकर के मैं और रिम्पी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और सोचते रहेंगे कि क्या चीज़ हम करें ताकि गरिमा हमसे डरे ना। क्योंकि उस दिन जब वैभव बता रहा था
उसने मुझसे कहा कि बड़े पापा आप लोग अच्छे पेरेंट क्यों नहीं हो जाते। अब मेरा सवाल यह है कि एक अच्छा पेरेंट कैसा होता है, इसके बच्चे डरते नहीं हैं। तो एक तो खुद से पूछिए कि मेरे आसपास लोग कैसे कम डरें, और दूसरा जब आपको कोई गलत पॉइंट आउट करे तो उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करिए, उसके ऊपर विचार करिए, दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन। और हमारे ही अंदर में आई सेंटर है, बुद्धि है, सत्वगुण है। सत्वगुण रोशनी की तरह है, लाइट की तरह। वो जब किसी चीज़ पर पड़ती है तो आपको दिखाई दे जाएगा कि क्या मिस्टेक है, और जैसे ही आपको मिस्टेक मिल जाएगा तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं व्हेन यू सी यू एक्ट। जब तुम कोई चीज़ देखते हो तुरंत एक्शन होता है। सांप जब तुमको दिखता है तो तुरंत अपने आप को बचा लेते हो। आप ये नहीं कहते हो हाँ हाँ सर मुझे तो दिख रहा है सांप है, लेकिन क्या वो जहर होगा उसके अंदर में, क्या वो काट सकता है, कितनी देर लगेगी उसको काटने में, मुझे बचने में कितना टाइम लगेगा, ये सब नहीं होता। और ब्लेम भी नहीं करते, कौन रखा है सांप, पहले उसको बुलाओ ना। यू सी एंड यू एक्ट। प्रॉब्लम ये है कि अभी आपको दिख नहीं रहा है। जब तक नहीं दिख रहा है तब तक ऑब्जर्व करिए, पढ़िए, बिहेवियर्स के बारे में पढ़िए। किताबों में जो आपके बारे में लिखा है, मतलब इंसानों के बारे में लिखा है, वो आपके बारे में लिखा है, हमारे बारे में लिखा है। इनकी तरह मत रहिए बेवकूफ़ कि अपने आप को बचा रहे हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, दूसरे हमसे डर रहे हैं। इसका मतलब हम एक जानवर हैं, और एक जानवर एनलाइटेंड नहीं होता, एक जानवर खुश नहीं रहता, एक जानवर सक्सेसफुल नहीं रहता, वो एक जानवर रहता है। मतलब हम तो जानवरों से भी बदतर हैं। जानवर कम से कम खा पी करके आराम करता है, हालांकि उसकी ज़िंदगी बहुत बेकार होती है। मैंने देखा आज एक कुत्ता था बेचारा, अपने आप को खुजला रहा था, खूब खुजला भी नहीं पा रहा था। एक बेचारी भैंस थी, वो बैल था, बड़ा हुआ था सर्दी में, उससे अच्छी ज़िंदगी इंसान की है। लेकिन इंसान की ज़िंदगी भी बदतर है जब तक आप इंसान से ऊपर वाले स्टेज पर न चले जाएं। सत्वगुण वहीं ले जाता है आपको। अपने मन को एक स्पीसीज़ की तरह, एक जानवर की तरह देखिए, कैसे बिहेव करता है, कैसे सोचता है, कैसे दूसरों को ब्लेम करता है, कैसे अपने आप को बचा रहा है। हमको इसी सोसाइटी में रहना है, उसकी मदद लीजिए, लोगों को डराइए कम, लोगों से डरिए कम, और हर चीज़ को उजागर करिए। पब्लिक में आती है चीज़ें तो आई सेंटर में आती है, 10 लोग मिलकर उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है।